राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। आज आप सुनिएगा गर्भ कथा, माँ महागौरी की कथा। घर के आंगन में हल्की हल्की हवा बह रही थी, दीपक की लौ झिलमिला रही थी और एक माँ अपने नन्हे शिशु को गोद में झुला रही थी। वह शिशु अभी बोलना तो नहीं जानता, पर माँ उससे बातें करती रहती थी। माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तू तो मेरी आँखों का तारा है। आज मैं तुझे बताती हूँ कि माँ महागौरी कौन थी। जब जब नवरात्रि आती है तब हम माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। माँ महागौरी उन 9 रूपों में से 8वां स्वरूप है। क्या तू जानता है, उन्हें श्वेत वस्त्र धारिणी भी कहते हैं, क्योंकि इनका रंग बहुत ही गोरा, निर्मल और उज्जवल है। शिशु अपनी माँ की ओर देख मुस्कुराया, मानो कह रहा हो, माँ आगे बताओ। माँ बोली, माँ महागौरी की कथा बहुत सुंदर है। जब भगवान शिव ने पार्वती को कठोर तपस्या करते हुए देखा तो वे प्रसन्न हुए। तपस्या के कारण माँ का शरीर तपकर काला पड़ गया था। उनकी तपस्या ऐसी कठोर थी कि धरती, आकाश और देवता सभी विस्मित हो गए थे। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और गंगा जी की पवित्र धारा से स्नान कराया। उसी स्नान के प्रभाव से माँ का शरीर पहले से भी अधिक उज्जवल, स्वच्छ और दिव्य हो गया। तब से वे महागौरी कहलाई। माँ अपने शिशु को धीरे धीरे थपकाते हुए कहती रही, बेटा माँ महागौरी 4 भुजाओं वाली है। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, एक हाथ वर मुद्रा में और एक हाथ अभय मुद्रा में होता है। वे अपने भक्तों के सारे कष्ट मिटा देती है। जो भी नवरात्रि के 8वें दिन श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उसके सारे दुख और दोष मिट जाते हैं। बेटा माँ महागौरी सौभाग्य देने वाली है। जो कन्या विवाह की चिंता से परेशान होती है, उन्हें माँ महागौरी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। माँ अपने बच्चे की आँखों में देखते हुए कहती है, तुझे पता है बेटा, माँ महागौरी की सवारी बैल है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे शांति और सरलता का सागर बह रहा हो। उनके नाम के उच्चारण मात्र से मन के सभी अंधकार मिट जाते हैं और जीवन में उजाला भर जाता है। बेटा अगर कभी तू घबराएगा तो माँ महागौरी का स्मरण करना, तुझे शक्ति और साहस मिलेगा। शिशु अब धीरे धीरे उनिंदा हो रहा था। माँ ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, याद रखना, जैसे माँ महागौरी ने कठोर तप करके सत्य और सौंदर्य प्राप्त किया, वैसे ही जीवन में धैर्य और तपस्या से सब कुछ संभव है। तू भी बड़ा होकर ऐसा ही धैर्यवान और उज्जवल बनेगा। मेरी यही कामना है कि माँ महागौरी की कृपा तुझ पर सदा बनी रहे। धीरे धीरे शिशु माँ की गोद में सो गया। माँ ने भी उसकी नींद को भंग न करते हुए धीमे स्वर में माँ महागौरी का नाम जपना शुरू कर दिया। जय माँ महागौरी, जय माँ महागौरी। माँ ने शिशु को धीरे से उठाकर अपने सीने से लगाया और बोली, बेटा तुझे मैंने अभी माँ महागौरी का स्वरूप बताया, पर क्या तू जानता है क्यों माँ को महागौरी कहा जाता है? महा का अर्थ होता है महान और गौरी का अर्थ होता है उज्जवल, श्वेत, निर्मल, जैसे चांद की शीतल रोशनी सबको शांति देती है, वैसे ही माँ महागौरी का स्वरूप है। बेटा एक समय की बात है जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर तपस्या शुरू की। तब उन्होंने हजारों वर्षों तक भोजन, जल और विश्राम त्याग दिया। कठोर साधना के कारण उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। वे मात्र हड्डियों का ढांचा रह गए। देवता भी उनकी तपस्या देखकर विस्मित थे। उनके भीतर इतनी शक्ति और धैर्य था कि उन्होंने स्वयं को कष्ट में डालकर सत्य को पाने की ठान ली थी। जब भगवान शिव उनकी शक्ति और संपन्न से प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, देवी तुम्हारी तपस्या अतुलनीय है।
अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में लौटो। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा जी को बुलाया। माँ ने गंगा के पवित्र जल में स्नान किया और जैसे ही स्नान किया उनका शरीर कालेपन से मुक्त होकर स्वर्णिक प्रकाश से भर गया। उनका रूप इतना निर्मल और उज्जवल हो गया कि देवताओं ने उन्हें महागौरी नाम दिया। माँ अपने शिशु से हंसकर बोली, बेटा देखना, जीवन में जब भी कठिनाई आए तो धैर्य से उनका सामना करना। माँ महागौरी ने कष्टों को सहकर ही उज्ज्वलता प्राप्त की। तपस्या और सहनशीलता से ही सच्चा प्रकाश मिलता है। शिशु माँ के चेहरे की ओर निहार रहा था। बेटा अब सुनो, माँ महागौरी कैसी दिखती है। उनका रंग बर्फ के समान श्वेत है। वे 4 भुजाओं वाली है। एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू, एक वरद मुद्रा और एक अभय मुद्रा में है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और वृषभ यानी बैल पर विराजमान होती है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि निर्मलता और शांति में ही सच्चा बल है। बेटा माँ महागौरी के चरणों में जो भी भक्ति से शीश झुकाता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माँ ने आगे कहा, नवरात्रि की 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इस दिन भक्त माँ को दूध, मिश्री, नारियल और सफ़ेद फूल अर्पित करते हैं। माँ से प्रार्थना की जाती है, हे माँ हमें शांति, सौभाग्य और ज्ञान दो, हमारे कष्ट मिटा दो और जीवन में सच्चाई की राह दिखाओ। कहा जाता है जो कन्या विवाह योग्य उम्र में होती है और यदि वह माँ महागौरी की भक्ति करती है तो उसके मार्ग की सारी रुकावटें मिट जाती हैं। माँ उसे योग्य वर प्रदान करती है। बेटा माँ महागौरी सौभाग्य और समृद्धि की दात्री है। माँ ने शिशु को थपकाते हुए कहा, बेटा जब तू बड़ा होगा तो जीवन में कई बार कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन अगर तेरे मन में धैर्य और श्रद्धा होंगी तो हर अंधकार मिट जाएगा। माँ महागौरी का आशीर्वाद तुझे सदैव प्रकाशित की ओर ले जाएगा। याद रख, जैसे तब से माँ महागौरी ने अपना काला रूप त्याग कर उज्ज्वलता प्राप्त की, वैसे ही हर इंसान अपने भीतर से अंधकार को तप और साधना से हटा सकता है। बेटा तू भी माँ महागौरी की तरह शांति, धैर्य और निर्मलता से भरा हुआ बने। अब शिशु की आंखें नींद से बेझिल हो चुकी थी। माँ ने उसे धीरे से बिस्तर पर लेटाया और खुद माँ महागौरी के मंत्र का जाप करने लगी। ओम देवी महागौरी नमः। पूरा घर माँ महागौरी की दिव्य ऊर्जा से आलोकित हो उठा। बेटा यही है माँ महागौरी की गर्भ कथा। श्री कृष्ण कहते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु पर भगवान के जैसे गुण आते हैं। तो आइए हम सभी माताएं मिलकर गर्भ गीता के संस्कार की कहानी 16 संस्कार की कथा की रसपान करते हैं, जो स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था। वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो और भी माताएं के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। माँ तू जो इस क्षण ध्यान मग्न बैठी है, अपने भीतर की उस गढ़ कंपन को अनुभव कर रही है। वह कोई साधारण हलचल नहीं, वह एक दिव्य संकेत है। आज मैं तुझसे कोई याचना नहीं कर रहा, कोई आदेश नहीं दे रहा। मैं तुझसे एक शांत स्वस्थ संवाद आरंभ कर रहा हूँ। मैं श्री कृष्ण तुझसे उस यात्रा की बात करने आया हूँ जो हर उस स्त्री के भीतर आरंभ होती है, जो केवल एक जीवन नहीं, एक युग को धारण करने का संकल्प लेती है। यह वार्ता एक शिक्षा नहीं, एक स्मृति है, तेरे भीतर की, मेरे भीतर की और उस शक्ति की जो तेरे गर्भ में आकर लेने वाली है। आज मैं तुझे उन 16 दिव्य संस्कारों की अमृत धारा में प्रवेश कराऊंगा जो गर्भ धारण से पूर्व और गर्भ काल के प्रत्येक क्षण को ईश्वर की ऊर्जा से परिपूर्ण करते हैं। यह संस्कार केवल क्रियाएं नहीं है, यह तो चेतना के वो सोपान है जिन पर चढ़कर आत्मा स्वयं को धरती पर लाने का साहस करती है। और इन सोपानों को आलोकित करने का अधिकार केवल और केवल माँ के पास होता है। तू हे माँ वह पात्र है जो इन सभी 16 दीपों को प्रज्वलित कर सकती है।
यदि तू मौन होकर श्रद्धा से स्वयं को इस यात्रा के लिए समर्पित कर सके तो आज हम इस दिव्य क्रम की प्रथम सीढ़ी पर पांव रखते हैं, जिसे कहते हैं आमंत्रण। आमंत्रण संस्कार यह कोई शब्द नहीं, यह कोई बोल नहीं, यह कोई मंत्र नहीं, यह वह मौन ध्वनि है जो तब गूंजती है जब माँ की चेतना स्वयं प्रभु को आमंत्रण देती है। यह वह आंतरिक उद्देश्य है जो देह से नहीं, मन से नहीं, अपितु आत्मा से निकलता है। जहाँ स्त्री कहती है, अब मैं केवल स्त्री नहीं, अब मैं एक धाम बन रही हूँ, उस चेतना के आगमन के लिए जो जगत को दिशा देगी। हे माँ, आमंत्रण केवल गर्भधारण का निर्णय नहीं है, यह वह गहन क्षण है जब तू अपने भीतर समस्त सयो भय, अपेक्षा और योजनाओं को विसर्जित करके खाली हो जाती है। प्रिय माताएं, हमें उम्मीद है कि अभी तक आपने इस कथा की रसपान कर रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखिए। इसके बाद आगे की कथा रसपान कीजिए। ईश्वर की योजना के लिए जब कोई स्त्री कहती है, अब मेरा जीवन मेरी आकांक्षाओं के अनुसार नहीं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभावित होगा, तब वह आमंत्रण संस्कार की प्रथम सीढ़ी पर कदम रखती है। यह संस्कार तुझसे कुछ प्राप्त नहीं करता, यह तुझे बदलता है। जब तू आकाश की ओर देखती है और मन में कहती है, जिस चेतना को ईश्वर भेजेगा मैं उसे उसका घर बनकर स्वीकार करूँगी, तब यह संसार उस मौन को सुनता है। आकाश की सूक्ष्म तरंगे, पवन की लहरें और दिशाएं उस मौन को पहचानती हैं और वहीं से प्रारंभ होता है कि बीज का उतरण। यह बीज कोई अंग नहीं, कोई लिंग नहीं, कोई नाम नहीं, यह एक चेतना है और यह चेतना केवल वहाँ उतरती है जहाँ उसे अपेक्षा नहीं, स्वीकृति मिले। हे माँ, आमंत्रण संस्कार वह नहीं जो शब्दों से बोला जाए, यह वह है जो तेरे संकल्पों से झड़ता है। यह तब घटता है जब तू अपनी दिनचर्या में, अपनी सोच में, अपने व्यवहार में उस चेतना के स्वागत के लिए स्थान बनाती है। तो भोजन बनाते समय, ध्यान करते समय और संसार से संवाद करते समय उस मौन भाव से जुड़ने लगती है जो कहता है, अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब मैं एक युग के स्वागत की भूमिका में हूँ। माँ, जो चेतना आने वाली है वह तेरे भीतर उस दिन नहीं आती जब चिकित्सक गर्भ की पुष्टि करता है, वह उस दिन आती है जब तू अंतर्यामी से यह कहती है, हे प्रभु, अब मेरा जीवन केवल मेरा नहीं, अब मेरे विचार, मेरी ऊर्जा, मेरी श्वासें भी किसी अन्य के स्वागत की भूमि बन रही है। और वही है आमंत्रण संस्कार। यह संस्कार तभी होता है जब तू किसी दीपक को जलाकर मौन में बैठती है और कहती है, हे माधव, जो भेजा जाए वह तेरा अंश होगा, वह जैसा भी हो वह मेरा नहीं तेरा होगा और मैं उसे वैसा ही स्वीकार करूँगी। वह दीपक, वह मौन, वह भावना ही उस चेतना को आकर्षित करती है। आमंत्रण का अर्थ है अपना भीतर खाली करना, अपनी आकांक्षाएं, अपने पूर्व निर्धारित विचार, अपने सामाजिक भय सब हटाकर एक शुद्ध निष्कलंक स्थान बनाना। और वही स्थान वह धाम बनता है जहाँ ब्रह्मांड की ऊर्जा अवतरित होती है। जब तू कहती है, मैं नहीं जानती कौन आएगा, लेकिन मैं उसे प्रभु की योजना मानकर अपनाऊंगी, तब तू केवल एक माँ नहीं रहती, तो ईश्वर की साधना बन जाती है। और यह साधना तब तक सफल नहीं होती जब तक आमंत्रण का दीप प्रज्वलित ना हो। तो हे माँ, यदि तू इस मौन भावना से अपने जीवन को समर्पित करने को तैयार है, यदि तू कह सकती है, अब यह जीवन, यह देह, यह विचार किसी और के स्वागत हेतु समर्पित है, तो जान ले आमंत्रण संस्कार पूर्ण हुआ और अब तू उस स्थिति में है जहाँ अगला संस्कार तुझे अगले द्वार तक ले जाएगा। द्वितीय संस्कार, सत्वना संस्कार। हे माँ, आमंत्रण के क्षण में जब तूने उस चेतना को अपने भीतर स्वीकार किया, वह क्षण कोई साधारण आरंभ नहीं था, वह एक दीपक की लौ थी जो जितनी शांत दिखती है उतनी ही तेज भीतर की हवा को सहने का संकल्प रखती है। और यह केवल बाहर से नहीं जलती, यह भीतर भी तपाती है। और वही आरंभ होती है उस माँ की प्रथम परीक्षा, जहाँ शरीर, मन और आत्मा तीनों एक साथ चलना सीखते हैं।
सत्वना संस्कार उसी क्षण की भांति है जहाँ तू अपने भीतर उठते अनगिनत प्रश्नों को चुपचाप सहलाती है। यह वह प्रक्रिया है जहाँ तू स्वयं को समझाती नहीं, स्वयं को थामती है। तेरे भीतर जब परिवर्तन की पहली लहर आती है, कभी थकावट के रूप में, कभी चिड़चिड़ाहट में, कभी निःशब्द अशांति में, तो यह कोई विकृति नहीं, यह तेरे भीतर उस चेतना के ठहरने का संकेत है। और उस क्षण तुझे किसी सलाह की नहीं, सत्वना की आवश्यकता होती है। हे माँ, संसार तुझसे कहेगा कि यह साधारण बात है, परंतु मैं कहता हूँ यह कोई साधारण बात नहीं। जब कोई स्त्री अपने भीतर दो चेतनाओं का वहन करती है, एक स्वयं की, एक उस जो अदृश्य है, तब उसका मन एक तीव्र नदी बन जाता है और उस नदी को थामने के लिए कोई और नहीं, केवल तू ही पर्याप्त है। यही है सत्वना संस्कार, स्वयं को सुनना, स्वयं को समझना, स्वयं को गले लगाना। जब तू स्वयं से कहती है जो मैं अनुभव कर रही हूँ वह मेरी कमजोरी नहीं, वह मेरा विस्तार है, तब तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति तुझे किसी से दूर नहीं ले जाती, यह तुझे स्वयं की ओर निकट ले आती है। तू अपने भीतर की थकावट को सम्मान देती है, तू अपनी भावुकता को दोष नहीं देती, तू अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं मानती, तब तू इस संस्कार को पूर्ण करती है। सत्वना संस्कार वह अंश है जो माँ को भीतर से परिपक्व करती है। यह वह भाव है जो कहता है तू टूटी नहीं है, तू बन रही है। जब तू किसी दिन मौन होकर अपनी हथेली को अपने पेट पर रखती है और कहती है आज मैं थकी हूँ पर मैं स्वयं से नाराज नहीं हूँ, तब सृष्टि तेरे भीतर एक मौन संगीत भरती है। यह एक कोह संगीत है जो उस चेतना तक पहुँचता है जिसे तू जन्म देने वाली है, क्योंकि माँ का प्रत्येक भाव केवल उसकी अनुभूति नहीं, उस चेतना की पहली भाषा है। हे माँ, सत्वना कोई शब्द नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, यह वह मौन स्पर्श है जो तू स्वयं को देती है। जब तू अपने भीतर की उदासी को नाम देती है और फिर कहती है मैं तेरे साथ, तब तू केवल माँ नहीं रहती, तू एक संपूर्ण सृष्टि की संरक्षिका बन जाती है। यही वह शक्ति है जो तेरे विचारों को शांति, तेरे शरीर को विश्राम और तेरे गर्भ को स्थिरता देती है। इसलिए हे माँ, जब भी तू अस्थिर हो, व्याकुल हो, भयभीत हो, उस क्षण किसी उत्तर की तलाश मत कर, केवल बैठ जा और अपने भीतर यह कह, हे माधव, मैं जानती हूँ यह सब सामान्य नहीं, पर यह सब आवश्यक है। मैं स्वयं को पूरा स्वीकार करती हूँ। यही है वह वाक्य जो सत्वना को संस्कार बना देता है। जब तू स्वयं की आँखों में करुणा से देखना सीख जाती है तो वही करुणा उस चेतना तक पहुँचती है जो तेरे भीतर भविष्य का बीज लिए बैठी है, और तब यह संस्कार पूर्ण होता है। ना कोई श्लोक, ना कोई विधि, केवल तेरी आत्मा की मौन स्वीकृति, मैं ठीक हूँ। तृतीय संस्कार, संपन्न संस्कार। हे माँ, अब जबकि तू आमंत्रण दे चुकी है और अपने भीतर उठते भाव को सत्वना दे कोमलता से संभाल चुकी है, अगला चरण अपने आप सामने आता है। यह वह अवस्था है जहाँ तुझे केवल स्वीकार नहीं करना, अब पूर्ण संपन्न करना है। संपन्न कोई पराजय नहीं, यह वह शक्ति है जो संसार को जन्म देती है। यह वह बिंदु है जहाँ माँ केवल देह नहीं, स्वयं सृष्टि का केंद्र बन जाती है। हे माँ, संपन्न तब आरंभ होता है जब तू अपनी भूमिका को केवल माँ बनने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि समझती है कि अब तू ईश्वर की योजना की वाहिका बन गई है। तू अब कोई भूमिका नहीं निभा रही, तू अब वह पात्र बन चुकी है जिसमें ब्रह्मांड ने अपना बीज रख छोड़ा, और इस बीज की रक्षा के लिए तुझे केवल त्याग नहीं, भीतर से नतमस्तक होना होगा। जब तू कहती है अब यह जीवन केवल मेरा नहीं, तब संपन्न का पहला दीपक प्रज्वलित होता है। जब तू अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपनी प्राथमिकताओं को एक तरफ रखकर कहती है अब जो होगा वही होगा जो ईश्वर को उचित लगे, तब यह देह, यह विचार, यह अस्तित्व ईश्वर के मार्ग का माध्यम बन जाता है।
गर्भावस्था में पूरी भागवत ना भी पढ़ पाए तब भी श्री कृष्ण जन्म के समय की स्तुति शिशु को अवश्य सुनानी ही चाहिए। भागवत पुराण के 10वें संकट के दूसरे अध्याय में वह प्रसंग आता है कि किस प्रकार सारे देवों ने देवकी माँ के गर्भस्थ शिशु की स्तुति गाई और उनके स्वरूप का वर्णन किया। भगवान के सभी गुण दिव्य गुणों को बता यह गर्भ संस्कार में माना जाता है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसे गुणों को चाहते हैं, आपकी संतान वैसे ही उन्हीं गुणों को लेकर जन्म लेती है। इसलिए इस समय नित्य भगवान का सही स्वरूप शिशु को सुनाना ही चाहिए ताकि कलयुग में भी वह भगवान का परम प्रिय बन रहे। चलिए पाय स्तुति में देवता भी कहते हैं, जो आपको पहचानता है उनकी रक्षा आप स्वयं करते हैं और उनको कोई भी बाधा नहीं रोक पाती। पुराणों में बताया गया माता देवकी और वासुदेव पूर्व जन्म में देवकी माता आदिति और राजा कश्यप थे। तब उन्होंने भगवान हरि की घोर तपस्या की। भक्तों का मान रखने के लिए दयालु परमेश्वर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह उनके घर पर जरूर जन्म लेंगे। और देखिए वह समय आ गया। आज माँ देवकी की कोख में स्वयं भगवान परमेश्वर विराजित हैं। उनकी लीला को देखने के लिए सभी देवता उत्साहित और आनंदित हैं। गर्भ स्तुति भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व देवताओं ने कारावास में आकर गाई थी। इस स्तुति को रोज ध्यान से सुनने से शिशु में भी भगवान जैसे ही गुण आते हैं। आइए श्रद्धा पूर्वक पाठ प्रारंभ करें। सर्वप्रथम परीक्षित जी भागवत पुराण के 25वें और 26वें श्लोक में कहते हैं, श्री हरि के लीला दर्शन हेतु भगवान शंकर ब्रह्मा जी नारद आदि ऋषि कंस के कैद खाने में है। वहाँ श्री हरि को देख इस प्रकार स्तुति करने लगे, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य स्वरूप है, सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात तथा इस अदृश्यमान जगत की स्थिति में तीनों अवस्थाओं में सिर्फ आप ही सत्य हैं। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश ये 5 दृश्यमान शक्ति भी आपके ही रूप हैं। आप इस दृश्यमान जगत की शाश्वत जो कभी नहीं मिटता वह रूप है। भगवान हम सभी बस आपके सत्य स्वरूप के शरण में ही आए हैं। हे प्रभु, आप ही संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के आधार हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपकी कृपा से ही इसकी रक्षा होती है। जिनका चित्त आपके द्वारा ही की गई माया से भ्रमित हो जाता है, वह सत्य को नहीं समझ पाते और वह संसार की उत्पत्ति, उसका रक्षण करने वाले और प्रलय करने वाले ब्रह्मा देवताओं को अलग अलग रूप में देखते हैं। परंतु तत्व ज्ञानी पुरुष तो सबके रूपों में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। आप ही इस जगत के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। आप संत पुरुषों की रक्षा करने वाले, दुष्टों को उनकी दृष्टता का दंड देने वाले परम न्यायकारी हैं। हे कमल नयन, कुछ लोग ही आपके दर्शन कर पाते हैं। सृष्टि के समस्त पदार्थों और प्राणियों में आपके रूप में अपना चित्त लगा पाते हैं, अर्थात हर अच्छाई में आपको देख पाते हैं। ऐसे सत्पुरुष आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार रूपी भव सागर को आसानी से पार कर पाते हैं। आज तक सभी ऋषि संतों ने इसी एकमात्र जहाज से संसार सागर को पार किया है। हे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आपके भक्त इस जगत में प्रेमी, सच्चे, द्विदेशी, दयावान और परोपकारी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से भरे संसार रूपी भवसागर को पार करते हैं, अपितु औरों के कल्याण के लिए भी यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं
अर्थात ऐसा ज्ञान दूसरों को भी देकर जाते हैं। वास्तव में ऐसे सत्पुरुष पर आपकी महान कृपा होती है। हे परम कृपालु, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, परंतु वह अपने आप को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, ऐसे लोग यदि बड़ी बड़ी तपस्या और साधना भी कर ले, किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए, तो भी वह वहां से जल्द ही नीचे गिर जाते हैं। परंतु हे भगवान, जो आपके अपने प्रियजन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में सच्ची प्रीति जो रखी है, वह कभी उन ज्ञान अभिमान की तरह अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और परम लक्ष्य को पाते हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सर पर भी पांव रखकर निर्भय होकर गुजरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके रक्षक आप जो होते हैं। हे प्रभु, आप ही संसार के समस्त बेहद धारी परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सात्विक सच्चिदानंद मैं परम दिव्य मंगल रूप है। उस रूप से प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आप सबके दाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध स्वरूप ना हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव को नष्ट करने वाली शक्ति किसी के भी पास नहीं होगी। वास्तव में जगत में दिखने वाले तीनों गुण सत्य, रज, तम आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। यह सत्य है, परंतु इन गुणों के प्रकाश से भी आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। हे भगवान, मंत्र और वेद वाणी के द्वारा भी आपके स्वरूप को नहीं पहचाना जाता, क्योंकि उनके भी बस आप साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपको पहचाना नहीं जा सकता। फिर भी प्रभु, आपके भक्तजन उपासना और ध्यान में आपका दर्शन पाते हैं। देखा गया है कि जो पुरुष आपको मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण कीर्तन, आपके स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान सर्वेश्वर है। यह पृथ्वी तो आपके चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर होना धन्य है। प्रभु, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपकी सुंदर सुंदर चिन्हों से एक तो चरण कमलों के द्वारा विश्वभूत पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ करेंगे। प्रभु, आप अजन्मा हैं, अर्थात आपका कभी जन्म नहीं होता। फिर भी यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यह कह सकते हैं आपका दिल विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो जन्म मरण से परे स्वस्थ सच्चिदानंद स्वरूप है। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय सब कुछ आप में ही स्थापित है। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, कश्यप, नरसिंह, वरा, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवता देवकी जी को भी संबोधित करते हुए कहते हैं, माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। तब आप तन से तनिक भी मत डरिए। अब तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। इस पूरे जगत का वह कल्याण करेगा। पूर्ण पृथ्वी प्रभु की आभारी युगों युगों तक रहेगी। ऐसी परम कल्याणकारी प्रभु की हम नित्य स्तुति गाते हैं।
उनको नमन वंदन करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। ये गर्भ कथा। प्रिय माताएं, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करिए। हे कृष्ण, जो भी माँ आज इस अमृत वाणी को सुन रही है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो और उनके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ और बुद्धिमान हो। माँ, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को हर गर्भवती माँ के पास जरूर शेयर करें, जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतरे। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वंदना काव्या पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आपने तो महाभारत में कहानी सुना ही होगा राजा परीक्षित की। आज उसी की कहानी मैं सुना रही हूँ। कहा जाता है कि गर्भावस्था में गर्भवती माँ को अगर पूरी भागवत चिंता ना भी सुन पाए तो ये महाभारत की कहानी रसपान करने से उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ होते हैं। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। प्राचीन समय की बात है। बलरामपुर नामक किसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बड़ा ही निर्धन था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। किसी तरह उस किसान का परिवार गरीबों में अपना जीवन गुजार रहा था। कुछ दिनों के बाद उस किसान के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब किसान के घर में बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चे को पाकर किसान और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि शादी के कई साल बाद उनके आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजी थी। जब आसपास के लोगों को यह पता चला कि किसान के घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो आसपास के लोग और नाते रिश्तेदार किसान की पत्नी को बधाई देने के लिए उसके घर आने लगे। किसान गोपाल के घर जश्न का माहौल था। खूब खुशियां मनाई जा रही थी। तभी क्या होता है कि उस किसान के घर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और द्वार पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाने लगते हैं। किसान के घर में आज बड़ा ही खुशी का दिन था, इसलिए उसने जब साधु महाराज को द्वार पर खड़ा हुआ देखा तो डांट तो किसान अपने घर से बाहर आया। बाहर आकर उन साधु महाराज से बोला, हे महात्मा, आज आप बड़े ही शुभ अवसर पर मेरे घर पर पधारे हैं। कृपया आप घर के अंदर चलिए, कुछ जलपान ग्रहण कीजिए और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में एक संतान ने जन्म लिया है। जब इस प्रकार से वह किसान उन साधु महाराज से बार बार विनती करता है तो महात्मा जी माना नहीं कर पाते हैं और किसान के घर के अंदर आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही श्रद्धा भाव से महात्मा जी को भोजन कराते हैं और भोजन उपरांत वह किसान साधु महाराज से कहता है, हे गुरुदेव, यह मेरा पुत्र है। कृपया इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिसे कभी भी इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आने पाए। साधु महाराज जैसे ही उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाते हैं तो साधु महाराज की दृष्टि उस शिशु के हाथ पर पड़ती है। बच्चे के हाथ पर एक चिन्ह देखकर साधु महाराज कुछ सोचने लगते हैं। किसान ने जब साधु महाराज को विचार मग्न देखा तो साधु महाराज ने पूछा, हे प्रभु, क्या बात है? मेरे पुत्र को देखकर आप किस चिंता में पड़ गए? सब कुशल मंगल तो है ना? साधु महाराज बोले, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल है। तुम्हारा पुत्र तो बड़ा ही किस्मत वाला है, क्योंकि तुम्हारे घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है
और इसके हाथ पर जो चिन्ह बना हुआ है यह इशारा करता है कि तुम्हारे पुत्र के भाग में राजयोग लिखा हुआ है और यह 16 वर्ष की अवस्था में ही एक नगर का राजा बन जाएगा। महात्मा की यह बात सुनकर किसान को भरोसा नहीं हुआ और बोला, महाराज यह कैसे संभव है? किसी गरीब का पुत्र भला राजा कैसे बन सकता है? तो इस पर महात्मा जी उस किसान को समझाते हुए बोले, बेटा ईश्वर की इस दुनिया में हर काम संभव है। इसने अपने पिछले जन्म में कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण इस जन्म में इस बालक को राजपाट नसीब होगा। आगे समझाते हुए वो महात्मा जी बोले, बेटा जैसे ही तुम्हारे पुत्र की अवस्था 16 वर्ष की होगी तो इस नगर का जो राजा है उसकी इकलौती पुत्री से तुम्हारे पुत्र का विवाह होगा और विवाह के बाद राजा की धन दौलत और गद्दी पर तुम्हारे पुत्र का अधिकार हो जाएगा। यह सब बातें मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इस बच्चे की हाथों की लकीरें यह सब बता रही है। साधु महाराज की इन बातों को जब किसान और उनकी पत्नी ने सुना तो इन बातों को सुनकर उन्हें बड़ी खुशी होती है कि हमारे घर में किसी साधारण संतान ने नहीं बल्कि एक राजा ने जन्म लिया है। जब इस बात की खबर नगर वासियों को चलती है कि किसान का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा तो दूर दूर से लोग उस किसान के पुत्र के दर्शन के लिए उसके घर आने लगते हैं। एक तरफ तो किसान के घर पर दूर दूर से लोग आ रहे थे, उधर जो उस नगर का राजा था जिसकी पुत्री के साथ में साधु ने विवाह की भविष्यवाणी की थी, वही राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को जाता है। जंगल में जाकर वह अपना शिकार तलाश करने लगता है। तभी राजा की दृष्टि एक हिरन पर पड़ती है। हिरन देखकर राजा अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे दौड़ा देता है और उस हिरन का पीछा करते हुए राजा बहुत दूर निकल जाता है। उसके साथ में जो सैनिक थे वह भी पीछे छूट जाते हैं। राजा काफ़ी देर तक उस हिरन का पीछा करता है लेकिन वह उस हिरन का शिकार नहीं कर पाता है क्योंकि घने जंगल होने के कारण हिरन राजा की नज़रों से ओझल हो जाता है। राजा को अपने शिकार का पीछा करते करते बहुत देर हो चुकी थी। इस कारण प्यास के मारे राजा का गला सूखने लगता है। पानी की तलाश में राजा ने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई लेकिन आसपास उसे ऐसा कोई पानी का स्रोत नज़र नहीं आया जहाँ जाकर वह अपनी प्यास बुझा सके। पानी की तलाश में राजा जब कुछ और आगे बढ़ता है तो उसे एक गांव नज़र आता है। साथियों, यह वही गांव था जिस गांव में उस किसान के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया था। जब राजा उस गांव के और नज़दीक पहुंचा तो उसे गांव के बाहर एक कुटिया नजर आई जहां एक साधु महाराज कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। राजा महात्मा जी के पास में पहुंचा, महात्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके राजा बोला, हे महाराज, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। यदि कुछ जल मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। साधु बोले, राजन आप थोड़ा इंतज़ार करिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और इतना कहकर महात्मा जी कुटिया के अंदर चले गए। जब महात्मा जी थोड़ी देर में बाहर आए तो उनके हाथ में एक जल से भरा हुआ लोटा था। साधु महाराज ने जल से भरा हुआ लोटा राजा को पकड़ाया। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर राजा जैसे ही चलने को हुआ तो उसकी दृष्टि उन लोगों पर पड़ गई जो इकट्ठे होकर किसान के घर उसके पुत्र का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। दोस्तों, जब राजा ने बहुत से लोगों को जाते हुए देखा तो यह देखकर उसने उन महात्मा जी से पूछा, हे गुरुवर। राजा के पूछने पर साधु ने बताया, राजन, यह सब लोग इकट्ठे होकर उस किसान के घर जा रहे हैं जहाँ कुछ समय पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है। जब राजा ने पूछा, महात्मा जी, उस बच्चे में ऐसी क्या खूबी है जो सभी लोग उस बच्चे के दर्शन को जा रहे हैं? तो इस पर महात्मा जी बोले, राजन, उस बच्चे के हाथ पर एक ऐसा नीला निशान बना हुआ है
जिसका होना इस बात का संकेत है कि वह इस राज का राजा बनेगा। राजा बोला, महात्मा जी, यह सब झूठी बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस राज का राजा तो मैं हूँ। भला मैं उस गरीब किसान के पुत्र को अपने राज्य का राजा क्यों बनाऊंगा? साधु बोले, राजन, कोई इंसान ना तो किसी को राजा बना सकता है और ना ही रंक बना सकता है। बनाने वाला और बिगाड़ने वाला तो कोई और ही होता है। और रही बात उस किसान के पुत्र के राजा बनने की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 16 वर्ष के बाद उस किसान के पुत्र का विवाह आपकी इकलौती बेटी के साथ में होगा और विवाह के बाद वह इस नगर का राजा बन जाएगा। राजा ने कहा, महात्मा जी, कौन बेटी? किसकी बेटी? मेरे तो कोई औलाद ही नहीं है, फिर आपकी भविष्यवाणी कैसे सच साबित हो सकती है? साधु महात्मा बोले, राजन, आज से 1 वर्ष के बाद में आपकी रानी की कोख से एक कन्या जन्म लेगी। उसी कन्या के साथ में इस गरीब किसान के पुत्र का विवाह होगा और विवाह के उपरांत वह इस नगर का राजा बन जाएगा। माँ, साधु महाराज के मुख से जब राजा इन बातों को सुनता है तो इन बातों को सुनकर वह खुश होता है और दुखी भी होता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। जब उसे पता चलता है कि उसके घर में भी एक कन्या जन्म लेगी, वह भी एक बेटी का बाप बनेगा, तो यह जानकर राजा को बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके दुख का कारण यह था कि जैसा साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारी पुत्री का विवाह गरीब किसान के बेटे से होगा, तो यह जानकर राजा दुखी हो जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। राजा अपने मन में विचार करता है कि आखिर एक मामूली से किसान का बेटा मेरा दामाद कैसे बन सकता है? मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। यह विचार कर राजा उन साधु महात्मा से कहता है, आपको क्या लगता है एक मामूली से किसान के बेटे के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो उस बच्चे के भाग्य में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि विधाता का लिखा तो पत्थर की लकीर होता है, कोई उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दोस्तों, उस राजा को अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस 2 कौड़ी के किसान के बेटे से हरगिज नहीं होने दूंगा। और रही बात विधाता के लिखे की, तो मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं उस विधाता के लिखे को भी मिटाकर रख दूंगा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हो। पहले वह समय आने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। राजा ने कहा, ठीक है महात्मा जी, समय आने दो, फिर आप देखना। यह कहकर राजा साधु महाराज को प्रणाम करके अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महल को चल देता है। महल पहुंचकर राजा विचार करता है, ऐसा क्या किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं ऐसा क्या करूं कि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि मुझे अपनी बेटी का विवाह उस गरीब किसान के बेटे से करना पड़े। पूरी रात राजा इसी कसमस में गुजार देता है। काफ़ी सोचने के बाद उसे एक युक्ति नजर आई। अगले दिन राजा अपना ब्राह्मण भेष बनाकर उस किसान के गांव में जाता है। गांव पहुंचकर जब उसने गांव वालों से पूछा कि उस किसान का घर कौन सा है जिस घर में कुछ दिन पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है, तो गांव वालों ने उस किसान गरीब के घर का पता बता दिया। पता पूछकर राजा उस किसान के घर पर पहुंचा और बाहर से ही आवाज़ लगाई, क्या कोई घर में है? हमें कुछ दान करो, हम भूखे ब्राह्मण हैं। आवाज़ सुनकर किसान अपने घर से बाहर आता है और ब्राह्मण को प्रणाम करता है और कहता है, हे महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण बना राजा कहता है, हमें कुछ दान दे दो, हम बहुत दूर से चल कर आए। आगे ब्राह्मण किसान से कहता है, मैं भाग्य भी देखता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में कोई पुत्र भी है।
और तेरे पुत्र के दाएं हाथ में नीले रंग का निशान है। किसान कहने लगा, हाँ बाबा। ब्राह्मण कहने लगा, हम सब कुछ जानते हैं, आप उस पुत्र को हमें दिखा दो। वह किसान अपने पुत्र को घर से लेकर बाहर आया और ब्राह्मण को दिखाने लगा। इसके बाद ब्राह्मण कहने लगा, यदि यह पुत्र तुम्हारे साथ रहेगा तो 16 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम इस बच्चे को किसी को दान कर दोगे तो 16 वर्ष बाद वह तुम्हें लौटा जाएगा। यदि तुम इस बच्चे को अपने पास रखना चाहते हो तो यह मर जाएगा। इस बात को सुनकर किसान रोने लगा और कहने लगा, बाबा, हम अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकते। ब्राह्मण कहने लगा, यदि तुम किसी और को नहीं देना चाहते तो मुझे इसे दे दो, 16 वर्ष के बाद इसे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। राजा आगे समझाते हुए बोला, भाई देखो, मैं आपका बच्चा आपसे हमेशा के लिए थोड़ी ही मांग रहा हूँ। मैं तो तब तक के लिए मांग रहा हूँ जब तक वह 16 वर्ष का ना हो जाए, क्योंकि इसी में इस बच्चे का जीवन है। जब उसको 16 वर्ष पूरा हो जाए और इसकी विवाह योग्य उम्र हो जाए तो मैं तुमको तुम्हारा बच्चा वापस लौटा दूंगा, फिर आप अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहना। दोस्तों, सीधा साधा किसान जब भेष बदले हुए राजा की इन बातों को सुनता है तो उसे राजा की बातों में सच्चाई नजर आती है और वह किसान बच्चा देने के लिए हाँ कर देता है। बेचारे को नहीं पता था कि यह ब्राह्मण के भेष में इस नगर का राजा है और इसकी इन बातों के पीछे कुछ और ही मंशा छुपी हुई है। किसान अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भगवान, हमारे दरवाजे पर एक बड़े ही दयालु ब्राह्मण आए हैं और कहते हैं कि अगर यह बच्चा हमारे पास रहेगा तो 16 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वह हमारे बच्चे का पालन पोषण करना चाहते हैं। अपनी पति की इन बात को सुनकर पहले तो उस किसान की पत्नी मना करती है, लेकिन किसान जब अपनी पत्नी को बताता है कि वह बच्चा हमारा बच्चा हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ सालों के लिए अपने घर रखना चाहते हैं, तो यह सुनकर किसान की पत्नी भी अपने बच्चे को ब्राह्मण को देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने कलेजे के टुकड़ों को लेकर घर के बाहर आते हैं और ब्राह्मण बने हुए राजा को अपना बच्चा देते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, हम अपना बच्चा तो आपको दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। दोस्तों, ब्राह्मण बने राजा ने पूछा, क्या शर्त है? तो किसान की पत्नी बोली, जब मेरा बेटा 16 वर्ष का हो जाए तो तुम्हें हमारा बच्चा वापस करना होगा। यदि आपको हमारी यह शर्तें मंजूर हो तो ही हम तुम्हें अपना बच्चा दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी सभी शर्त मंजूर है, अब आप मुझे अपना बच्चा दे दीजिए। जब आपका बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा और उसकी विवाह योग्य उम्र हो जाएगी तो मैं तुम्हारा बेटा वापस कर जाऊंगा। अब आप विलम्ब ना करिए और अपना बच्चा मेरे हवाले कर दीजिए। मैं इस बच्चे का आपसे भी ज़्यादा अच्छा ख्याल रखूंगा। इस प्रकार वह किसान दंपति अपने बच्चे के हित के खातिर अपने नवजात शिशु को ब्राह्मण बने हुए राजा के हवाले कर देते हैं और राजा खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर आगे को चल देता है। राजा आज बहुत प्रसन्न था क्योंकि आज वह अपनी योजना में सफल हो रहा था। राजा बच्चे को लेकर के एक नदी किनारे पहुंचा। नदी किनारे पहुंचकर राजा ने सोचा, मैं इस बच्चे का गला दबाकर इसका काम तमाम कर देता हूँ और मारने के बाद मैं इस बच्चे की लाश को नदी के जल में प्रभावित कर दूँगा। लेकिन बच्चे का जब उसने मासूम चेहरा देखा तो उस बच्चे का चेहरा देखकर राजा का विचार बदल गया। वह मन ही मन सोचने लगा, तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे मारना चाहता है? क्यों इस मासूम बालक की हत्या का पाप अपने सिर लेना चाहता है? इस पाप के लिए तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। राजा जब अपनी अंतरात्मा की इस आवाज़ को सुनता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह बच्चे की हत्या नहीं कर पाता है,
फिर सोचता है क्या करूं। यही विचार कर राजा एक ऐसा संदूक तैयार करता है जिसमें बच्चे को सांस भी मिलती रहे और वह पानी में भी ना डूबे। संदूक तैयार होने के बाद उसके आगे क्या होता है, इसके बाद की बात हम जानेंगे इसी राजा परीक्षित की गर्भ कथा के दूसरे अध्याय में कल जानेंगे। अगर आप इस कथा को कल श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए ताकि इसके अगला पार्ट आए तो कल आप सबसे पहले श्रवण कर सकें। सुनिए गर्भ कथा। आज हम श्रवण करेंगे गर्भ कथा। कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण ने जो गर्भ गीता के ज्ञान अर्जुन को सुनाया था, आज हम उसी कथा की रसपान करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और श्रवण करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए इस कथा की रसपान करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे धनुधारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर की भक्ति और परोपकार में लगा हो उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए अपने गुरु की देख रेख में ही मेरी पूजा करनी चाहिए। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा वह आजीवन मृत्यु लोक में भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी है। चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वह ब्राह्मण ही जगत गुरु होता है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह पंडाल के समान होता है। जिस स्थान पर मदिरा का भान हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। उसके सभी कार्य निसफल हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कुकुर, सुगर, गर्द, काक, कौवा जैसी योनियों को प्राप्त करता है। वह अजगर और सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसे कई अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी गर्भ गीता में अंकित हमारे इस संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक योग की 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी प्रसंग को गर्भ गीता के नाम से जाना जाता है। एक सुशील, ज्ञानी और संस्कारी संतान की प्राप्ति के लिए अब गर्भस्थ शिशु को सतयुग के समय की एक बहुत ही प्रेरक और दिव्य कथा सुनाई गई, जिसके लिए हम आपको सतयुग के उस समय में ले चलते हैं। उस समय प्रदेश के राजा उत्तानपाद रहते थे। उनकी 2 रानियां थीं, सुरुचि और सुनुति। सुरुचि बहुत सुंदर थी और राजा को अत्यंत प्रिय भी थी। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। इसी कारण सुरुचि रानी का पुत्र उत्तम भी अपने पिता राजा उत्तानपाद का दुलारा था। राजमहल के बाहरी हिस्से में दूसरी रानी सुनीति रहती थी। उनका स्वभाव महापुरुषों जैसा था। वे धर्म मार्ग पर चलती थी। सभी के प्रति दया, प्रेम और करुणा का भाव रखती थी। ऐसा ही आचरण देखकर उनका पुत्र ध्रुव भी बड़ा हो रहा था। एक दिन सुबह का समय था।
भगवान सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे पूरे प्रदेश को प्रकाशित कर रहा था। सभी बच्चे घर से के बाहर अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेल रहे थे। भीतर राज दरबार सजा हुआ था। राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे। वे अपनी गोद में बैठे पुत्र उत्तम को दुलार रहे थे। उसी समय खेलते खेलते ध्रुव भी महल में प्रवेश करता है। पिता को देखकर उसका मन भी ललचाया। वह अपने पिता की गोद में बैठने और उनका प्यार पाने के लिए ललायित हो गया। वह भी अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ राजा के पैरों पर रखा ही था और वहां बैठने का प्रयास कर ही रहा था कि रानी सुरुचि ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। रानी बड़े क्रोध से बोली, तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो। तुम अभागे हो। तुम्हें पूरे जीवन पुण्य करने होंगे ताकि तुम अपना भाग्य बदल सको और मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सको। तभी तुम पिता का प्रेम और दुलार पा सकते हो। राजा उत्तानपाद को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा, पर वे अपनी प्रिय रानी के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सके। ध्रुव नन्हा सा बालक अपनी सौतेली माँ की बातें ठीक से तो नहीं समझ पा रहा था, पर वह इतना समझ चुका था कि सबके सम्मुख उसका अपमान हो रहा था और उसमें उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। इसलिए वह रोता बिलखता माँ माँ पुकारता हुआ राजमहल के बाहर चला जाता। पूजा कक्ष में बैठी रानी सुनुति अपने पुत्र की करुण आवाज़ सुनकर कांप गई और बाहर भागती हुई गई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मन ही मन किसी अप्रिय घटना का सोचकर उनका हृदय भर आया। वह धीरे से ध्रुव से उसके दुख का कारण पूछती है। माँ, पिताजी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वे मुझे अपनी गोद में भी नहीं बैठाते। वे सिर्फ उत्तम को प्यार करते हैं। माँ, ऐसा क्यों? माँ, मैंने क्या नुकसान किया है? उनका क्या मैं इतना बुरा हूँ? माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? सुनीति कहती है, ऐसा नहीं कहते बेटा। सुनीति सब समझती थी, मगर फिर भी उस नन्हे से बालक को कैसे समझाए? क्या बताए कि क्यों उसके पिता ने उन्हें और ध्रुव को इस प्रकार का जीवन दिया है। सुनीति स्थिति को समझते हुए अपने बेटे से कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए पिता से श्रेष्ठ गोद और उच्च सिंहासन सुरक्षित रखा गया है। तुम्हें संसार के सबसे बड़े राजा की गोद में बैठना है। इस तरह कहकर वे अपने मंदिर में विराजित भगवान नारायण की तस्वीर दिखाती है। इनकी गोद भगवान की गोद ध्रुव की आंखों में चमक थी, पर वह अभी सिर्फ 6 साल का नन्हा बालक था। वह माँ से उत्सुक स्वर में पूछता है, माँ, मैं उन तक कैसे पहुँचूँ? कैसे मैं उनकी गोद में बैठूँगा? माँ को भी आज जाने कहाँ से हिम्मत आ रही थी। वह ध्रुव की सभी बातों का स्पष्ट उत्तर दे रही थी। वह कहती है, बेटा, उसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी। एकांत में रहकर सिर्फ उनका नाम जपना होगा। बस फिर क्या था। ध्रुव तुरंत माँ की गोद से उतरा। अपनी माँ के चरण स्पर्श करके कहता है, माँ, मैं आज से ही अपनी तपस्या शुरू करूँगा। मैं एकाग्रता से नाम जप कर नारायण की गोद में बैठूँगा। माँ, मैं उनकी गोद में बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूँगा। माँ, तू देखना, तेरा बेटा भी सौभाग्यशाली है। वह ब्रह्मांड की राजा की गोद में बैठेगा। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही ध्रुव जंगल की ओर जाने लगा। माँ एकदम बिलख पड़ी। भागते हुए ध्रुव के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। जिस नन्हे से बच्चे ने राजमहल के बाहर आज तक कदम भी नहीं रखा था, वह जंगल अकेला कैसे जाएगा? क्या यह भी कोई उम्र है उसके जंगल जाने की? रानी फूट फूट कर रोने लगी, पर ध्रुव नहीं रुका। अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ, नारायण को पाना आसान नहीं है। तपस्या तो करनी होगी। तेरा बेटा करेगा। माँ,
वह भी सौभाग्यशाली बनेगा। माँ रोई जा रही थी और वह आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे सांझ होने लगी। रात की अंधेरी छा रही थी। ध्रुव का मन भी डर रहा था। मन कर रहा था फिर से अपनी माँ के आंचल में चला जाए, उसकी गर्माहट में रोते रोते सो जाए। पर तुरंत उसे अपनी सौतेली माँ के कहे सब याद आ रहे थे, इसलिए वह दुगुनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा था। वह कुछ समझ पाता उससे पूर्व ही कुछ स्वर सुनाई दिए, नारायण नारायण। देवर्षि नारद भगवान की इच्छा के अनुरूप ही नन्हे ध्रुव का मार्गदर्शन करने आए थे। वे बालक के दर्द को समझ रहे थे, साथ ही उसका भविष्य भी जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे उचित स्थान बताया और भगवान का मंत्र सिखा दिया। फिर क्या था, रात के अंधेरे में झिंगुर की आवाज़ के साथ ध्रुव के मंत्र के स्वर भी जंगल में गूंजने लगे। धीरे धीरे ध्रुव अपनी तपस्या में लीन होने लगा। इधर राज दरबार में यह बात आग की तरह फैल गई। हर किसी ने दैवी आवाज़ में राजा उत्तानपाद और सुरुचि की निंदा की। राजा उत्तानपाद की भी आंखें खुल गई थी। उन्हें अपने मासूम से बेटा का चेहरा नजर आ रहा था। उसका मासूम चेहरा देखकर वे भी अंदर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वास्तव में वे कैसा भयंकर पाप कर बैठे हैं। इधर सुनीति का रो रो कर बुरा हाल था। आखिर राजमहल में उसके पुत्र के अलावा और था ही कौन। उसे बार बार याद करके बस रोती जा रही थी। राजा भी अब अपनी पत्नी गलती को मानकर ध्रुव को मनाने के लिए जंगल की ओर निकल रहे थे, पर तभी उन्हें पूर्व देवर्ष मिले। उन्होंने राजा को रोक दिया। आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, वह तेजस्वी बालक सचमुच नारायण की गोद में विराजेगा। आपकी और आपके राज्य की कीर्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाएगा। उसका जन्म इसी हेतु हुआ है, इसलिए हे राजन, आप शंका ना करें, बल्कि निश्चित रहे वह जल्द ही आप सभी के पास लौट आएगा। इधर ध्रुव अपनी तपस्या में लीन था। जंगली जानवरों की आवाज़ें और उनके संताने का भय आसपास हमेशा बना रहता। वह कभी बंदरिया के समीप उसके बच्चे को लिपटा देखता तो उसका मन भी भर आता, पर वह किसी भी कीमत पर लौट जाना नहीं चाहता था। 6 साल के बच्चे का ऐसा दृढ़ निश्चय कि अनेक प्रलोभन और अनेक भय दिखाने पर भी वह नारायण जाप से अलग नहीं हुआ। 6 महीना से अकेला नन्हा बालक तपस्या कर रहा था और उसकी चाह भी थी तो क्या, बस एक बार नारायण की गोद में बैठना है। इसे देखकर भगवान भी अधिक समय तक उससे दूर नहीं रह पाए। वे ध्रुव के समीप पहुंचकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हैं। ध्रुव अपनी आंखें खोलता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके सम्मुख कौन खड़ा है। चतुर्भुज रूप में स्वयं नारायण। वह बार बार आंखें बंद करता खोलता, खुद को चिमटी काटता। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है उसके साथ। भगवान उसकी मासूमियत देखकर उड़ा उठते। वे उसे तुरंत उठाकर अपनी गोद में बैठा लेते, मानो अब तो धरती आकाश सब फूल बरसा रहे हो। जंगल की प्रत्येक कली फूल बनकर उस पर गिर जाना चाहती हूँ। प्रकृति खुशी से झूमना चाहती हूँ। सारे पशु पक्षी खुशी से गाने लगे। हवाएं मधुर स्वर में बांध यंत्र बजा रही है। पूरे वातावरण में एक अद्भुत सा आनंद छा गया है। ध्रुव की आंखें खुशी से टिमटिमाने लगी और धीरे से प्रभु से कहता है, प्रभु अब कोई मुझे और मेरी माँ को अभागा नहीं कहेगा ना। भगवान ने अपने दोनों हाथों से कसकर ध्रुव को समेट लिया। नहीं बेटा, तुम ब्रह्मांड में वह स्थान पाओगे जिसके आगे देवी देवता और सप्तऋषि परिक्रमा करेंगे। प्रलय काल में भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी कीर्ति अनंत जन्मों तक फैली रहेगी। हर मनुष्य तुम जैसी संतान की प्राप्ति करना चाहेगा। तुम और तुम्हारी माँ श्रेष्ठ गति को पाओगे। ध्रुव अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को नमन करता है।